अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय अ ट्रिक मार्क दूस प्रॉपर्टीज़ विच आर सेटिस्फाई बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर्स। अच्छा, हमने बताना है कि जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं इसके ऊपर या नहीं होती। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स पे हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सबसे पहले आती है क्लियर प्रॉपर्टी प्लस की और माइनस की। तो प्लस वाली भी सारी ही जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली भी सारी ही जो है वो इस पर अप्लाई होती हैं, सारे जो है वो आपके नंबर्स पे। एसोसिएटिव वाली भी सारी आपके पास अप्लाई होती है। आइडेंटिटी जो होती है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे नहीं अप्लाई होती, ठीक है, बाकी सब में जो है वो आपके पास अप्लाई होती है। इन्वर्स में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स में एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास हो रही होती है इन्वर्स की, लेकिन बाकी में नहीं हो रही होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जो है वो सारी की सारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती हैं। जो स्पेसेस मैंने एम्प्टी छोड़ी हैं उसका मतलब है कि वो वहाँ पे सेटिस्फाई वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास नहीं हो रही। ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बस आपने टिक मार्क करना था, ये आपके MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है व्हाट आर द फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स के बारे में हमने बताना है और बताना है कि फील्ड एक्सियम्स जो है वो कैसे रियल हैं और कैसे जो है वो डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर से और रियल नंबर से। फील्ड क्या होती है जी? नॉन एम्प्टी सेट कोई भी आप ले लें उसको हम फील्ड कहेंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करेंगे उस सेट से जो हमने लेट किया था, ठीक है। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे x प्लस वाई आप सेट एलिमेंट्स कर रहे हैं वो बिलोंग करना चाहिए आपके सेट से। फिर उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, वहाँ पे ज़ीरो जो है वो भी बिलोंग कर रहा होना चाहिए, -x भी बिलोंग करना चाहिए, x प्लस वाई को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो भी जो है वो आपके पास वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी भी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपके पास डिफ़र होते हैं फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि हर एक का जो है वो डिफरेंट ऑर्डर होता है, ठीक है जी। वेयर एज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट होल्ड अदर एग्जाम्स। तो इसी वजह से जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड्स होती हैं उनके अदर एग्जाम्स होते हैं और आपके पास जो रियल नंबर्स की होती है उसके अंदर अंदर होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो डिफरेंस और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज़ दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट और रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलस 5। 5 का मतलब आपने 5 की बनानी है, 0 से हमने स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे तो 5 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। स्टार का मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट देखें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से 0, 2 से 20 सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जब आप 1 को 0 से करेंगे वो 0 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है, और 4 से करेंगे तो 3 आ रहा है। क्यों हमने ऐसे लिखा है? क्योंकि हमने जो है ना वो नंबर्स हमारे पास 4 और 3 तक ही जाने हैं, तो हम दोबारा से जो है ना वो उसको पीछे वाले नंबर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह 3 और फिर इस तरह 4 का जो ज़ीरोज़ हैं सेकंड रो के अंदर वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, जो बता रहा है कि आपका ये जो टेबल है वो प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। ये हम ये भी देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट व्हेनेवर अ नंबर इज़ इक्वल या फिर ग्रेटर है, ऑब्टेन्ड आपके पास ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, 5 से भी डिवाइडेड बाय 5, हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो हम लिखते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आता है, लेकिन हमने 1 लिखा हुआ है क्योंकि वो हमारे पास रिमाइंडर आया था, ठीक है। इस तरह से जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली आपने सिर्फ जो है वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 0 0 0, 0 प्लस 0 0 होता है, फिर 1 2 3, 1 2 3 0 आ गया, फिर 2 3 0 और 1 आ गया, 2 प्लस 3 5 होता है, तो आपने रिमाइंडर जो है वो 1 आया था तो आपने वो लिख दिया, ठीक है जी। इस तरह सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस, आपने बताना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो फर्स्ट वाली आपको एक ए दी हुई है और एक आपको जो है वो बी दी हुई है। ए वाली जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव है, ठीक है, उसके अंदर सारे जो है वो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपने जो है वो अपने आंसर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट जो दूसरा बी वाला दिया हुआ है उसके बारे में भी आप देखें, उसमें ये दोनों आपको टेबल्स गिवन है, इनमें आपने बताना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो इसमें हम देखते हैं, वो कह रहा है जो पहला टेबल है ना उसके अंदर देखें, ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सी से तो आपका आंसर बी आता है, और सी को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी आता है। तो मतलब कि जो ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो इसमें कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आंसर आ रहा है और सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ रहा है, दोनों सिमिलर नहीं है, तो मतलब टेबल नंबर जो ए है आपके पास वो कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड टेबल देखें, उसके अंदर आपके पास डायगोनल्स एलिमेंट्स जो है वो आपके सेम है, ठीक है, और तो ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो भी आंसर सी आ रहा है, और जब मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगी सी के साथ तो भी आंसर सी आ रहा है। तो जब आंसर सिमिलर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेल्ड कर रही है, ठीक है जी। तो 1A वाला जो पार्ट है, 1 वाला पार्ट है उसमें नहीं होगी, और जो बी सेकंड वाला पार्ट है उसमें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेल्ड हुई है। बस आपने इस क्वेश्चन में यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, वो कह रहा है सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द ऑपरेशन स्टार में बी एसोसिएटिव। आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास टेबल गिवन है, उस टेबल में के अंदर उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं। उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टेबल जो है वो देखते हैं। टेबल आपके पास गिवन है,
उसके अंदर जो आपके पास सी वाला रो है, सी वाली था, उसके अंदर वो सारे एम्प्टी है। तो लेट कर लें जी, सी वाली जो है वो पी क्यू आर एस को लेट कर लेते हैं हम। उसके बाद हम मिसिंग नंबर्स कहते हैं जी, हमने लेट कर लिए जो कौन से थे, पी था, क्यू था, आर था और एस था। अब हम जब पी कब आंसर आएगा, जब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, क्यू कब आंसर आएगा जब हम सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर कब आंसर आएगा जब हम सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सी जो है वो डी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सी आएगा, तो और ए ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम डी को मल्टीप्लाई बी से करें और जो है वो डी को मल्टीप्लाई बी इंटू ए कर लें, अलग अलग कर लें, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ को डी को मल्टीप्लाई बी से कर दें आप, आंसर्स लिखेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड वाला क्यू में भी इसी तरह किया, डी इंटू बी आ गया, डी इंटू बी डी आता है, फिर बी जो है वो बी इंटू बी कर देंगे तो बी आएगा, फिर डी इंटू ए और फिर आपके पास डी आ जाएगा। इसी तरह सी में देखें, डी इंटू बी, वो आपके पास डी आ रहा है, फिर सी जो है वो किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, बी इंटू सी करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, डी इंटू सी और आपके पास आंसर सी आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास पी क्यू और आर की वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि सी डी और सी आई है। नेक्स्ट हमने जो है वो एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू में क्या है, सी इंटू डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आएगा। अब सी के कब मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, जब आप डी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो आपके पास सी आ जाएगा और मल्टीप्लाई डी एस ही आ जाएगा। फिर डी इंटू बी जो है वो आपके पास डी भी आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई बी इंटू डी आ जाएगा और डी इंटू डी जो है आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है जी। जो आपके पास ये सारों की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है विच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल। आपने ऑपरेशन देखना है कौन सा इसमें परफॉर्म हो रहा है। नेम द आइडेंटिटी ऑफ द रेलिवेंट सेट इफ द एग्जिस्ट। आपने सेट्स के बारे में बताना है, अगर ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो उनके इन्वर्सेस आपने जो है वो फाइंड करने हैं। जो सेकंड रो है आपकी टेबल के अंदर वो है 0 1 2 3, वो ऐड कर रहे हैं आप, तो इस वजह से आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास ऑपरेशन जो है वो आपके पास एडिशन का है, ठीक है। जो ऊपर स्टार मार्क है उसका मतलब ये नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, आपने क्वेश्चन के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एडिशन है। इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैन व्हेनेवर अ नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन 4। अच्छा, अब ये क्योंकि 4/4 मॉड्यूलस 4 का, तो अगर आप 4 या 4 से बड़ा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा होगा हम वो रिमाइंडर आंसर लिख देंगे, ठीक है जी। सो द बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन मॉड्यूलस 4। ये मॉड्यूलस 4 की बाइनरी ऑपरेशन है। इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है, 0 आपके पास आइडेंटिटी होती है। क्लियरली इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो रही है। अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो भी आपके पास 2 आता है। इन्वर्स सबका देख लें, 0 का 0 ही आएगा, 1 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 1 होगा, ठीक है जी। ये आपके पास इन्वर्सेस आ गए हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.7 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।